गुरुवर, मेरे परिवार एवं भिलाई छत्तीसगढ़ के समस्त भक्तों को आपके चरणों में कोटिश नमन। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि दिन रात हमारे जीवन में अनेक घटनाएं घटती रहती हैं और हम उन सब को बहुत पॉजिटिवली नेगेटिवली अपने जीवन में बहुत आसानी से उतार लेते हैं गुरुवर, पर धर्म की बातों को हम उतनी सरलता से क्यों नहीं उतार पाते, जबकि आज के समय में हमें गुरुओं का, मुनियों का सानिध्य भी बहुत प्रचुरता से प्राप्त है, देशना भी कई माध्यम से उपलब्ध है, पर फिर भी हम अपने जीवन की दिशा को धर्म की ओर सरलता से क्यों नहीं उतार पाते गुरुवर? उसका मूल कारण है धर्म वो अदृश्य शक्ति है जो प्रत्यक्ष रूप से किसी का सहयोग नहीं करती, परोक्ष रूप से करती है। और आज का मानव प्रत्यक्षवादी है, जो सामने साक्षात जिसको सुख नजर आता है उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। और धर्म वो एक अदृश्य वस्तु है जो प्रत्यक्ष रूप से धर्म नहीं देता, वो परोक्ष रूप से स्वयं किसी का आलम्बन से देता है। जैसे आपने देखा कि डॉक्टर दवाई देगा तो रे साहब ये दवाई खाई, सबको दिख रहा है दवाई खाई तो मैंने ऐसा किया। अब उसने भावना भाई नमोकार मंत्र पढ़ा तो कोई ऐसा नहीं दिखा कि देखो नमोकार मंत्र में ये औषधि आई और ये दम बीमारी दूर हो गई। वो परोक्ष रूप से स्वयं साक्षात किसी को कुछ भी देता नहीं, वो किसी आलम्बन से देगा। नमोकार मंत्र स्वयं दवाई नहीं बनेगा, लेकिन वो नमोकार मंत्र दवाई में इतनी ताकत दे देगा कि दवाई खाते ही बीमारी दूर हो जाएगी। धर्म कहता है कि मैं धर्म एक वो निरपेक्ष है जो महान आत्माएं होते हैं, वे कितने भी कार्य करते लेकिन सामने नहीं आते। जो छोटे मोटे आदमी होते काम छोटा करते हैं और सम्मान ज़्यादा चाहते हैं, और जो बड़े आदमी हैं बहुत बड़े बड़े काम कर देते लेकिन सामने नहीं आते, परोक्ष में पीठ पीछे काम करते रहेंगे। ऐसे ही धर्म है, वो कहता मैं सामने नहीं आऊँगा, डायरेक्ट मैं कोई काम नहीं करूँगा, मैं जो तुम दवाई खा रहे हो इसी में ऐसी ताकत दे दूंगा कि जो दवाई ठीक नहीं होने वाली थी वो दवाई तुम्हारे लिए काम करने लग जाएगी। शांति धारा स्वयं डायरेक्ट नहीं आएगी, अब वो तुम कोई ऐसा कोई भी कार्य करोगे तो उसमें आ जाएगा। नमोकार मंत्र या शांति धारा तुम्हारी दुकान पर नहीं चलाएगी, लेकिन वो ऐसा निमित्त मिला देगी कि जो तुम माल खरीदोगे उसी में ऐसी ताकत आ जाएगी कि तुम माला माल हो जाओगे। इसलिए धर्म हमेशा किसी भी रूप में साक्षात सामने नहीं आता, वो हमारे इसलिए लोगों को पता नहीं चलता। लोगों को पता चल रहा है कि हमारा इससे कार्य हो रहा है, ये पता ही नहीं है कि पीठ पीछे कौन इसमें सहयोग दे रहा है, किसका हाथ है इसमें जो इतना पावरफुल। वही दवाई मैंने कल खाई ठीक नहीं हुई, आज कैसे ठीक हो गई, किसने पावर दे दिया? तो अज्ञानी व्यक्ति प्रत्यक्ष को पकड़ता है, परोक्ष को नहीं पकड़ पाता। और ज्ञानी व्यक्ति समझ लेता है कि नहीं, ये ताकत कहीं ना कहीं से आई है। ये ताकत कैसे आई? मैं तो बच ही नहीं सकता था, सारी दुनिया कह रही है कि बच नहीं सकता था, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, कैसे बच गया ये? तुरंत ज्ञानी कहता ओहो, मैंने जरूर कभी धर्म की कोई पुण्य मेरी सत्ता में पड़ा था, मैं फलाना कार्य किया था, उस कारण से मैं बच गया। पीठ पीछे परोक्ष रूप में सहयोग देने वाले को हर व्यक्ति उपकार नहीं मान पाता, उसके लिए बहुत ज्ञान चाहिए। और दुनिया प्रत्यक्ष में मेरा सहयोगी कौन है, प्रत्यक्ष में सुख मुझे किससे मिल रहा है, वह जानता है। वो जानता है भोजन खाने से मुझे सुख मिल गया, तो सबको मालूम है कि भोजन से सुख मिलता है। उसे ये मालूम नहीं है कि भोजन से जो सुख मिला है इसमें कई बार ऐसा होता है यही भोजन किसी को दुखदाई भी होता है। और मुझे दुखदाई क्यों नहीं हुआ? कोई अदृश्य पुण्य मेरे पीछे लगा हुआ है ऐसा।